ताइवान का मसला चीन अमरीका ताल्लुकात में सबसे अहम है। चीनी सदर की अमरीकी सदर ट्रंप से गुफ्तगू। चीनी सरकारी मीडिया के मुताबिक शी जिनपिंग ने कहा कि ताइवान के मामले को दुरुस्त तरीके से ना संभाला तो दोनों ममालिक के दरमियान टकराव हत्ता के तनाज़ात भी पैदा हो सकते हैं। बैनुल-अक़वामी सूरत हाल मुसलसल तग़य्युर पज़ीर और हंगामा खेज़ है। क्या हम मिलकर आलमी चैलेंजेस का मुकाबला और दुनिया को इस्तेहकाम फराहम कर सकते हैं? ये सवालात हैं जिनका जवाब बड़े ममालिक के रहनुमाओं की हैसियत से हमें देना है। तमाम आलमी बहरानों का हल सिर्फ सिफारतकारी और मुज़ाकरात में है। चीन और अमरीका को एक दूसरे का हरीफ नहीं बल्कि शराकतदार बनना चाहिए। बीजिंग में चीन के सदर से वफूद की सतह पर मुलाकात। अमरीका के सदर ट्रंप ने कहा वो हमेशा यकीन रखते आए हैं कि चीन और अमरीका के दरमियान मुश्तरका मफादात इख्तलाफात से ज़्यादा अहम हैं। हमारे मुस्तहकम ताल्लुकात दुनिया के मफाद में हैं। तारीखी सरबराही मुलाकात का सबसे बड़ा और बुनियादी महवर बाहमी तिजारत पर होगा। वो अपने साथ दुनिया के बेहतरीन बिजनेस लीडर्स लेकर चीन आए हैं। अमरीका चीन ताल्लुकात ऐसे होंगे जैसे पहले कभी नहीं थे। इससे पहले ट्रंप की ग्रेट हॉल ऑफ द पीपल आमद पर पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। चीन के सदर शी जिनपिंग ने खैर मकदम किया। अमरीका चाहता है खलीज मामले पर मौक़िफ़ बदलने के लिए चीन ईरान पर दबाव डाले। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का अमरीकी टीवी को इंटरव्यू। कहा चीन ईरान को खलीज में जारी इक़दामात से पीछे हटने पर आमादा करे। बहरान के हल में किरदार अदा करना चीन के मफाद में है। चीन के अपने बहरी जहाज़ आबनाए हुर्मुज़ में फंसे हैं। वो भी मौजूदा बहरान से मुतासिर हो रहा है। छह अरब ममालिक ने अक़वाम मुत्तहिदा को ख़त्म आबनाए हुर्मुज़ पर ईरान की जानिब से लगाए गए यकतरफ़ा क़वानीन वापस लेने का मुतालबा कर दिया। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा को ख़त बहरीन, कुवैत, सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, कतर और उर्दन की जानिब से लिखा गया। कहा कोई मुल्क यकतरफ़ा क़वानीन मुसल्लत नहीं कर सकता। अरब ममालिक ने ख़त्म आबनाए हुर्मुज़ पर इंतज़ामी दावों से दस्तबरदारी, उसे गैर मशरूत तौर पर खोलने और नुकसानात के मुआवजे समेत 6 मुतालबात किए। ईरानी फ़ौज के तर्जुमान ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद अकरमी ने कहा है कि अमरीका से जंगबंदी बरकरार लेकिन फ़ौजी तैयारी मुकम्मल है। आबनाए हुर्मुज़ का मगरबी हिस्सा ईरानी पासदारान इनकलाब बहरिया के कंट्रोल में है। जंग के दौरान ईरानी फ़ौज ने दुश्मन को किसी भी हदफ तक पहुँचने से रोका। ईरान के खिलाफ अमरीका और इसराइल की जंग से पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं। यूएई की इसराइली वज़ीर आज़म के दौरा अमारात की तरदीद। अमाराती वज़ारत ख़ारजा ने कहा गैर एलानिया दौरों से मुताल्लिक़ दावे बेबुनियाद हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात के इसराइल के साथ ताल्लुकात पोशीदा नहीं। यूएई इसराइल ताल्लुकात एलानिया तौर पर तयशुदा इब्राहिमी मुआहदे के तहत हैं। ये ताल्लुकात राजदारी पर मबनी नहीं। गैर एलानिया दौरों से मुताल्लिक़ दावे बेबुनियाद हैं। इससे पहले इसराइली वज़ीर आज़म के ऑफिस ने कहा था कि नेतन्याहू ने जंग के दौरान मुत्तहिदा अरब अमारात का दौरा किया। मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात की। नेतन्याहू ऑफिस का दौरे से यूएई और इसराइल के ताल्लुकात में तारीखी पेशरफ्त का भी दावा। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड के फैसले कलअदम करार दे दिए। 21 अफसरान को तरक्की के लिए असर नौ ज़ेर गौर लाने का हुक्म। जस्टिस इनाम अमीन मिन्हास ने 21 अफसरान की दरखास्तों पर तफसीली फैसला जारी कर दिया। अदालत का कहना है अफसरान के केसेस प्रमोशन रूल्स 2019 के मुताबिक दोबारा देखे जाएं। सुप्रीम कोर्ट ने OGDCL में गैर कानूनी तकर्रियों के मुकदमे में साबिक वफाकी वजीर अनवर सैफुल्लाह खान की सज़ा कलअदम करार दे दी। 2016 का अक्सरियती फैसला कलअदम। लाहौर हाईकोर्ट का बरियत फैसला बहाल कर दिया। अदालत ने कहा माजी के किसी फेल पर बाद के कानून के तहत ज़्यादा सज़ा नहीं दी जा सकती। अनवर सैफुल्लाह पर 1996 के इल्ज़ामात के तहत 1999 के नैब ऑर्डिनेंस का इतलाक़ गलत था। महज इंतज़ामी बेज़ाब्तगी मुजरिमाना बदनीयती साबित करने के लिए काफ़ी नहीं। अनवर सैफुल्लाह खान पर 1996 में बतौर वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम OGDCL में गैर कानूनी तकर्री का इल्ज़ाम था। बलूचिस्तान के इलाके बारखान में फितनाल हिंदुस्तान के 7 दहशतगर्द मारे गए। पाक फौज और फ्रंटियर कोर बलूचिस्तान के दस्तों का बारखान के इलाके नौशम में क्लियरेंस ऑपरेशन। शदीद झड़प के दौरान मेजर तौसीफ अहमद भट्टी समेत वतन के 5 बहादुर सपूत शहीद। शोहदा में नायक फिदा हुसैन और सिपाही जाकिर हुसैन भी शामिल।
सिंध में आज भी मौसम शदीद गर्म रहने की तवक्को। जनूबी पंजाब और शुमाली बलूचिस्तान और कश्मीर में चंद मकामात पर तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। कराची में खुदादाद कब्रिस्तान के करीब 35 किलो से जायद चर्स बरामद। मनशियात फरोश मुलजिमा नरगिस उर्फ मलिका गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मुलजिमा पौश इलाकों में मनशियात सप्लाई और फरोख्त करती थी। गिरफ्तार मुलजिमा के मजीद साथी भी नेटवर्क में शामिल हैं। लबनान पर इसराइली हमलों में शिद्दत। मुख्तलिफ इलाकों में फ़ज़ाई हमलों में 8 बच्चों समेत 22 अफराद जाँ बहक हो गए। लबनानी वजारत सेहत के मुताबिक जनूबी और मशरक़ी लबनान में तकरीबन 40 मकामात को निशाना बनाया गया। बैरूत के जनूब में साहिली शाहरा पर गाड़ियों पर किए गए हमलों में 8 अफराद जान से गए। हिज़्बुल्लाह के काबिज़ इसराइली फ़ौजियों पर लबनान और इसराइल में ड्रोन और मिसाइल हमले। बुलडोज़र, टैंक और इमारतों में मौजूद इसराइली फ़ौजियों को निशाना बनाया। जंगबंदी की मुद्दत ख़त्म होने से पहले लबनान और इसराइल के दरमियान नए मुज़ाकरात आज वाशिंगटन में शुरू होंगे। मगरबी किनारे के शहर रामल्ला में इसराइली काबिज़ीन का फ़लस्तीनियों पर हमला। एक लड़का शहीद, 4 फ़लस्तीनी ज़ख्मी। इसराइली फोर्सेस की निगरानी में मवेशियों का रेवड़ छीन कर ले गए। ईरानी फुटबॉल टीम की वर्ल्ड कप में शिरकत के लिए रवानगी से एक हफ्ता पहले तेहरान में बड़ा इज्तिमा। इनकलाब स्क्वायर पर जमा हजारों अफराद ने टीम के हक में नारे लगाए, दुआएं की। फुटबॉल टीम की ईरानी सदर से मुलाकात। मसूद पेज़ेश्कियान को 12 नंबर की टी शर्ट पेश की गई। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा कि तवक्को है टीम ईरान के फख्र और इत्तेहाद की अलामत बनकर उभरेगी। फ्रांसीसी सदर को खातून अव्वल ने 2025 में तैयारे में थप्पड़ इसलिए मारा था कि मैक्रोन नौजवान ईरानी अदाकारा गुलशिफ्ते फरहानी के साथ गैर मुनासिब पैगामात के तबादले करते पाए गए थे। फ्रांसीसी खातून सहाफ़ी की नई किताब में दावा। मुसन्निफा के मुताबिक खातून अव्वल ने सदर मैक्रोन के मोबाइल फ़ोन पर कुछ पैगामात देख लिए थे। दोनों की तैयारे में शदीद बहस हुई थी। फ्रांसीसी खातून अव्वल और ईरानी अदाकारा की दावों की तरदीद। अमेरिका ने पाकिस्तान को 450 से ज़ायद तारीख़ी और सकाफ़ती नवादरात वापस कर दिए। नवादरात वापस करने के लिए तकरीब इस्लामाबाद म्यूज़ियम में हुई। अमेरिकी सफारत खाने के मुताबिक नवादरात में हज़ारों साल पुरानी मिट्टी की मूर्तियाँ, गंदारा, फनपारों और बुद्ध मत से मुताल्लिक़ नायाब आसार शामिल हैं। अमेरिकी मावन वज़ीर ख़ारजा पॉल कपूर ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा, गुज़िश्ता 10 बरस में पाकिस्तान के 514 नवादरात बरामद करके वापस किए जा चुके हैं। इन नवादरात की मालियत तकरीबन 2 करोड़ 30 लाख डॉलर है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने बांग्लादेश के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच की तैयारियां शुरू कर दी। सिलहट में टेस्ट स्क्वाड का पहला ट्रेनिंग सेशन। खिलाड़ियों ने फील्डिंग की ट्रेनिंग की, नेट पर बॉलिंग और बैटिंग की खूब प्रैक्टिस। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान दूसरा टेस्ट 16 मई को शुरू होगा। 2 मैचेस की सीरीज में होम टीम को 1-0 की बढ़ती हासिल। और पाकिस्तान और जिम्बाब्वे की विमेंस टीम के दरमियान दूसरा T20 इंटरनेशनल आज खेला जाएगा। 3 मैचेस में सीरीज में पाकिस्तान टीम को 1-0 की बढ़तरी हासिल है, जो उसने 153 रन की शानदार फतह के साथ हासिल की। नेशनल स्टेडियम कराची में होने वाली सीरीज के तमाम मैचेस जियो सुपर और डिजिटल ऐप माई को बराह रास्त नशर कर रहे हैं।